हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। इंडियन आर्मी की तरफ से ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है। परमानेंट इंडियन आर्मी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है ग्रेजुएट फ्रेशर्स के लिए। ग्रेजुएट्स यानी जिसमें आपने अब देखिए यहाँ पर आप भले ही ये देख रहे हैं कि आईटी साइबर एंड एजुकेशन, लेकिन यहाँ पर बीए बीएससी बीकॉम कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि आप टेक्निकल फील्ड से हो तो ही आवेदन करेंगे। अगर आपने बीए बीकॉम बीएससी में से कोई भी डिग्री ली हुई है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन for the year 2025-26. Indian Army invite online applications from candidates for recruitment of Havaldar education in the category of IT cyber, information operations and linguistics. तो ऐसा जो भी बीए बीकॉम बीएससी किए हैं सभी यहाँ पर एलिजिबल हैं और बहुत ही अच्छा मौका है। परमानेंट अपॉर्चुनिटी आ चुकी है 2025 में। तो जो आवेदन करना चाहते हैं या रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट होंगे तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। अभी हम इसके बारे में डिटेल देखें तो यहाँ आप देख पाएंगे। यहाँ देखिए, ये सबसे पहले पार्ट 5 में ये पूरा नोटिफिकेशन डिवाइड किया गया है। जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्लियर किया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो फर्स्ट यहाँ पर एज लिमिट बताई गई है। एज आपकी 20 से 25 साल होनी चाहिए और एज आपकी 1 अक्टूबर 2025 से काउंट की जाएगी। आपका जो वर्थ है वो आप 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अक्टूबर 2005 के बीच होना चाहिए और ये दोनों डेट भी इंक्लूड रहेंगी। ठीक है, और आपकी 10th की जो मार्कशीट रहेगी उसमें जो आपका बर्थ डेट डला है वही यहाँ पर मान्य किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल है, फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हवलदार आईटी साइबर के लिए तो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ग्रेजुएशन हो आप या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो। प्रायोरिटी फर्स्ट अगर देखें तो बीएससी एमएससी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, बीएससी या फिर एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फॉरेंसिक, क्रिप्टोलॉजी, बीएससी एमएससी बीटेक कंप्यूटर साइंस, एक मिनट, बीसीए एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीएससी डेटा एनालिटिक्स, बीएससी डेटा साइंस, बीएससी एमएससी एआई एमएल और इक्विवेलेंट। तो वैसे ग्रेजुएशन मांगा गया है लेकिन प्रायोरिटी फर्स्ट इन डिसिप्लिन से अगर आपने की है तो प्रायोरिटी दी जाएगी। सेकंड प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? जिन्होंने बीए एमए बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री से किया है या इलेक्ट्रॉनिक्स से बीई बीटेक किया है। ये सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पर रहेगी आपकी। नेक्स्ट देखेंगे तो हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस के लिए इसमें भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है 50% मार्क्स के साथ। फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर किसको दी जाएगी? जिन्होंने बीएससी एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बीए या फिर एमए मास कम्युनिकेशन में किया है, जर्नलिज्म में किया है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, मिलिट्री स्टडी, डिफेंस मैनेजमेंट या इनके इक्विवेलेंट कोर्सेज में। तो बीए वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। सेकंड प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? तो वो आप देख रहे हैं बीए एमए इंग्लिश लिटरेचर में किया हुआ हो, उर्दू लिटरेचर, कश्मीरी, तिब्बतन मीन्स यहाँ पर लैंग्वेजेस दी गई हैं। बीए एमए हिस्ट्री, मल्टीमीडिया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इनको सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाएगी। नेक्स्ट है हवलदार की एक और थर्ड, 3 अलग अलग में निकली हुई है। तो यहाँ पर आपका फॉरेन से स्पेसिफाइड फॉरेन लैंग्वेजेस में जिसमें चाइनीज या म्यांमार हो। ठीक है, सेकेंड प्रायोरिटी में इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये यहाँ पर हमने क्वालिफिकेशन देखी। इसके बाद मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं, वेस्टर्न हिमालयन, ईस्टर्न हिमालयन, वेस्टर्न प्लेन्स, ईस्टर्न प्लेन्स, सेंट्रल प्लेन्स, साउथर्न प्लेन। आप जिस जोन से आते हैं उस हिसाब से ये चार्ट दिया गया है, इसको आप देख लेंगे कितनी हाइट आपको रखी गई है। गोरखास, लद्दाखीज, अंडमान निकोबार सभी तरह से आप ये चार्ट देख लेंगे। जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आपको कितनी मिनिमम हाइट यहाँ पर रखी गई है।
सेकेंड पार्ट जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी थ्रू ज्वाइन इंडियन आर्मी पोर्टल। ज्वाइन इंडियन आर्मी पोर्टल पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। ऑल कैंडिडेट टू लॉग इन टू ज्वाइन इंडियन आर्मी nic.in चेक देयर एलिजिबिलिटी स्टेटस। Candidates should apply only once in response to this notification। एक ही बार आपको आवेदन करना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव एन एक्टिव ईमेल और मोबाइल नंबर, क्योंकि फर्दर इंफॉर्मेशन आपको आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर सेंड की जाएगी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपलोड ओनली रिसेंट फोटोग्राफ ऑन ज्वाइन इंडियन आर्मीज वेबसाइट। ठीक है। एंड इन केस ऑफ अपलोडेड फोटोग्राफ नॉट मैचिंग विथ फेस, अगर आपका ज़्यादा पुराना फोटोग्राफ है, आपके फेस से मैच नहीं किया, कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है। फिर आप इसका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, उसमें आप अपीयर नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपका जो लेटेस्ट फोटो हो वही आप अपलोड कीजिएगा। आपके पास चॉइस रहेगी 5 सेंटर आप अपने प्रेफरेंस के बेस पर फिल कर सकते हैं। 5 में से कोई भी एक एग्जाम सेंटर आपको दे दिया जाएगा। ऑल इंडिया में से जो भी एग्जामिनेशन सेंटर्स लिस्ट आपके सामने रहेगी, उनमें से 5 आपको सिलेक्ट करनी है। इंडियन आर्मी रिजर्व दिस राइट अलॉट एग्जामिनेशन। ठीक है। ओके, अब एप्लीकेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, तो 250 रुपये एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर आपको पे करनी होगी। पे आपको किस तरह से करना है, तो ऑनलाइन ही आपको पे करना होगा। एप्लीकेशन फीस 250 रुपये। नेक्स्ट है ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा। ठीक है। अब ये किस तरह का होगा, तो सीबीटी बेस्ड होगा, जिसमें पेपर पैटर्न आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। फर्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथमेटिकल, रीजनिंग से रहेगा। सेकंड आपका जो सब्जेक्ट है उससे रहेगा। तो सब्जेक्ट से आपके 100 प्रश्न रहेंगे और जो आपका जनरल अवेयरनेस का है वो आपके 50 रहेंगे। सो 150 का रहेगा, 150 नंबर का रहेगा। 3 घंटे की टाइमिंग आपको इसमें दी जाएगी। मिनिमम 40% मार्क्स लाना पेपर फर्स्ट एंड सेकंड में कंपलसरी है, तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट आपका रिक्रूटमेंट रैली, जिसमें पीएफटी, पीएमटी और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। पहले रिटर्न होगा, उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका रिक्रूटमेंट रैली, जिसमें फिजिकल जो आपका स्टैंडर्ड एंड एंट्रेंस टेस्ट रहेगा। ठीक है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके यहाँ पर लगेंगे वो इसमें दिए गए हैं। आप इस नोटिफिकेशन को इंडियन आर्मी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहेगी 6 मिनट 20 सेकेंड में। पुलअप वीम मिनिमम 6 पुलअप्स रहेंगे। जिग-जैग बैलेंस आपका मस्ट पास, इसको पास करना बहुत जरूरी है। 9 फीट डिस्ट, ये भी आपको मस्ट पास लिखा हुआ है, मींस आपको इसको पास करना जरूरी है। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू। तो जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसके लिए, और इसका जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसकी कट ऑफ डेट 1 अक्टूबर 2025 याद रखिएगा। ठीक है। अब ये आपका पोस्टल एड्रेस दिए गए हैं, आप जहां से भी आवेदन करना चाहें उस एड्रेस से आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। जहां से आप बिलोंग करते हैं आप अपने जोन के हिसाब से आवेदन कर सकते हैं। तो ये लिस्ट आप यहां पर देख लेंगे। अब सीईई के बारे में और ज़्यादा डिटेल अगर आप चाहते हैं कॉमेंट करके बताइए, तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। बेहतरीन मौका है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का, परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबल हों आवेदन जरूर करें, और ये वैकेंसी अपडेट आपको पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।